आज का हम लोग का विषय रहेगा प्रभु की वाचा में चलना। हालेलुया। तो जब तक हम वाचा में नहीं है तब तक हम परमेश्वर के लिए परदेसी हैं। वही मांगने वाला है जो कभी कभी चर्च आता है और अपना खुशियों के लिए प्रार्थना करता है, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और फिर चला जाता है। उसको ना तो प्रभु में चलने का कोई उसका दर्शन है, ना ही वो अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए कोई योजना बनाया। इसीलिए क्या होता है, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट कभी नहीं खत्म होते, क्योंकि परमेश्वर का वाचा में वो लोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं चुना कि आप उसका नाम लेते रहे और वो आपको अपना नाम से जादू दिखाते रहे। जादू जादू क्या बोलिए तो हमको ये दे दे परमेश्वर, हमको वो दे दे। वो जादू दिखाने वाला प्रभु नहीं। हालेलुया। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया था कि कोई नष्ट ना हो। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को बचाने के लिए आया, जादू दिखाने के लिए नहीं आया। अनंत काल का जीवन आपको देने के लिए आया, आपको पापों से बचाने के लिए आया, ताकि वो अनंत काल का जीवन भी दे और आपके अंदर चंगाई भी आ सके। हालेलुया। तो प्रभु कोई मैजिक दिखाने वाला जादूगर नहीं, उसको समझना पड़ेगा हमको यीशु मसीह का नाम से सब कुछ मिलेगा। कितना विश्वासी सोच के घर में बैठा है, लेकिन सच बता रहे कि जो लोग रेगुलर चर्चा था वो उससे कई गुना आगे निकल चुका है। आगे हालेलुया। सोच में, विचारों में, शक्ति में, सामर्थ में आगे निकल चुका है। लेकिन जो लोग रेगुलर संडे चर्च नहीं आते वो लोग उन्हीं का गिनती में है, जो प्रभु का नाम को सिर्फ मैजिक दिखाने के लिए यूज करता है, जो प्रभु के पास इसलिए आता है ताकि उसको कोई और दूसरा मैजिक देखना है, और कोई दूसरा मैजिक देखना है, फिर और कोई दूसरा मैजिक देखना है। परमेश्वर ने हमें बनाया तो वो चाहता है कि हम उसके अनुसार चले, उसके अंडर में चले, ना कि मैजिक देख देख के। जब मैजिक देखा तब ताली बजाया, खुशी भी हुआ। मैजिक देखते देखते हमको आदत पड़ गया सिर्फ मैजिक देखने के लिए, सिर्फ जादू देखने के लिए। हमको आदत बन चुका है एक ऐसा कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, हमको जादू देखना है, जहाँ जादू होता वहीं। लेकिन जादू ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर जो अच्छा जीवन आपको देगा, जो चंगाई का जीवन आपको देगा, वो उसकी वाचा में चलने के द्वारा देगा। हालेलुया। पहले तो आप और मैं इस कंफ्यूजन से दूर हो जाओ कि आपको रहना कहाँ है, सुनना कहाँ है, किसका बात मानना है। पहले यही चीज ठीक नहीं है लोगों के अंदर में। हालेलुया। तो परमेश्वर का अंडर में बात में आए, पहले तो वो ठीक करे कहां पर रहकर वो परमेश्वर का अंडर में चल सकता है, कहां पर रहकर वो प्रभु के अधीन में चल सकता है, कहां पर सुनकर वो सही गाइडेंस को पा सकता है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो उस आदमी के अंदर में वफादारी तो एकदम ही नहीं है। हालेलुया। और जहां वफादारी आपको छोटी छोटी जगहों में नहीं है, तो वहां प्रभु के लिए क्या वफादारी? प्रभु के लिए कोई वफादारी नहीं होगा जहां छोटी छोटी बात के लिए वफादारी नहीं है। तो हालेलुया। जैसे अगर आपको संपूर्ण जीवन में प्रभु ही चाहिए तो आप चुन लीजिए वो स्थान को जो प्रभु में आपको लेके चले। हालेलुया। कितने लोग का जीवन में ये नहीं होने से अभी भी वो भटकते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु में ही चलना है और प्रभु का ही जीवन हमको पाना है, प्रभु का ही सामर्थ में हमको चलना है, तो फिर क्यों ना हम एक जगह पर स्थिर हो जाएं, उस जगह को प्यार करें, उस जगह पर जो पास्टर है उसके अधीन रहे, उसको चुन ले कि तू मुझे अपने परमेश्वर के मार्ग में चला। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रभु से तब तक बहुत दूर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नजदीक लाने के लिए आपके और उसके बीच में अपने दास को रखा है। हालेलुया। जो आपको उसके मार्ग में चलाएगा। हालेलुया। तो आदमियों के भी जीवन में वफादारी जरा सा भी नहीं है, उस जगह के लिए भी नहीं जहां पर प्रभु ने आपको लेकर चल रहा है। तो आप प्रभु के लिए हैं तो परदेसी, उस जगह
बल्कि किसी भी जगह के लिए आपके अंदर वफादारी नहीं है। किसी भी जगह के लिए आप उस जगह को अपना जन्म स्थान मानते ही नहीं है। हालेलुया। हम जो बोल रहे हैं वो समझिए। जब आपको यही नहीं मालूम कि मेरा जन्म स्थान जो है उससे हमको किस तरह का प्यार करना है, हाँ, तो फिर आप कैसे उस जन्म स्थान का अधिकारी हो जाइए? वो जन्म स्थान जहां पर आपका है वो कैसे आपका तरक्की कर पाएगा? हालेलुया। अपना जन्म स्थान हो या कलीसिया हो या कोई भी जगह जहां पर आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, अगर आप उसके वफादार नहीं है तो आप किसी भी जगह जा रहे हो तो 100% गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपके अंदर उस जगह के लिए भी वफादारी नहीं है। तो जहां पर आप ठहरे ही नहीं, स्थिर हुए ही नहीं, तो परमेश्वर का ओर से कौन सा बात आपका दिमाग में घुसाया जाए? हालेलुया। कोई बात दिमाग में घुसेगा? खाली मैजिक दिखाने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं है। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन परमेश्वर में एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। इसी तरह जब उस जगह से ही आप स्थिर नहीं है, बैठ नहीं है कि यही जगह अब मेरे बैठने का स्थान होगा, यही जगह अब मेरे सुनने का स्थान होगा, तो फिर मेरा ख्याल से अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो वफादारी आपके अंदर में नहीं है, या फिर आप ईमानदार बनना ही नहीं चाहते किसी के लिए। हालेलुया। तो आप सही गाइडेंस को नहीं पाएंगे। जब आप एक जगह पे स्थिर रहेंगे, जब उस जगह को अपना मानेंगे, तो ही उस जगह पर सारा बात आपका दिमाग में घुसेगा। स्थिरता से बैठे। और दूसरा ही, आप और मैं हमेशा अगर यही करते रहे कि उस पास्टर से मिले तो उससे भी प्रे करवाया, उससे भी मिले तो उससे भी प्रे करवाया, उससे भी मिले तो उससे भी, तो फिर आपको जिंदगी लग जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वो जो स्वर्ग में जो जगह बनाया वो कभी नहीं मिलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप परदेसी जैसे व्यवहार कर रहे हैं। आपने अपना लिए कोई एक पिता को जो परमेश्वर की ओर से हो, उसके अंदर में आप नहीं है जो पिता हो। हालेलुया। इसीलिए तो पास्टर्स लोग जो पिता होते हैं ना, एक आत्मिक पिता होते हैं ना, इसलिए पास्टर लोग कुछ भी डांटते तो वो बदल देते हैं जगह और लोगों को बदल देते हैं। क्यों? क्या वो असल में पास्टर को पिता मानते? तो आप बताइए, उनका पिताजी जब डांटता है तो क्या वो पिताजी बदल देता है क्या? हालेलुया। पिताजी बदल देता है क्या? या वो जगह बदल देता है कि नहीं, हम यहाँ पहले अब हम यहाँ से निकल के दूसरा को अपना पिताजी मानेंगे और दूसरा पिताजी का घर में रहेंगे? ऐसा कर देता है क्या आपको? जब आपका पिताजी मारता है या डांटता है या आपको सही रास्ता दिखाता है, हाँ, जब आपकी कमियों को आपका आत्मिक पिता दिखाता है, तो क्या आप वही व्यवहार करते हैं जो आप अपने घर में अपने पिताजी से करते हैं? हालेलुया। नहीं, ये चीज तो सबसे पहले ठीक करने का है। बचन वाला चीज तो बाकी, ये चीज तो ठीक करो कि पहले अपने लिए एक बैठने का स्थान जहां पर आप बैठोगे। हर संडे जाकर आप वहां के सदस्य रहोगे, आप वहां बैठोगे, ध्यान से परमेश्वर की बात को सुनोगे। हालेलुया। वही जगह आपके चरनी का जगह होगा जहां परमेश्वर आपको आत्मिक वचन खिलाएगा और आपको तगड़ा बनाएगा। हालेलुया। और वही एक पिता होगा जो आपको उस स्थान में मिलेगा। आपको कोई बेईमानी नहीं करना, दूसरा और कोई चॉइस नहीं करना, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक दूसरा ऑप्शन रहेगा, शैतान उस ऑप्शन को कभी खत्म नहीं होने देगा और आप बिगड़ जाओगे। हालेलुया। जब तक आपके दिमाग में दूसरा ऑप्शन रहेगा कि ये जगह नहीं तो दूसरा जगह, ये पास्टर नहीं तो दूसरा पास्टर, मैं गारंटी इस बात का दे रहा हूं कि आपका जीवन कहीं का भी नहीं रहेगा। गारंटी है इस बात का, कहीं का भी नहीं रहेगा। अदलने बदलने में एक बहन तो क्या होता पता, पास्टर तो बदलते रहता है। हालेलुया। पास्टर तो बदलते रहता है, पास्टर को बदलने का चीज है। आत्मिक पिता का आदर शारीरिक पिता से 2 गुना होना चाहिए, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसका मतलब यह, आपकी बाप की मार खाने से आप घर नहीं छोड़ देते हो, तो ऐसे ही परमेश्वर के दास जो आपको दिए गए हैं, जब वो आपकी कमियों को दिखाते हैं तो 2 गुना आप उसका आदर करो, जितना आप घर वाला पिता को करते हैं। हालेलुया। 2 गुना उसका आदर होना चाहिए, लेकिन 1 गुना भी नहीं। क्यों? मालूम है? जो आदमी
परमेश्वर का दास के लिए वफादार नहीं है, जगह के लिए वफादार नहीं है, वो अपना माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए भी कभी वफादार बन ही नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि वफादारी का मतलब वो जानते ही नहीं। हालेलुया, हाँ, नहीं जानते। इसलिए अपने अंदर ऐसी भेड़ बनने का स्वभाव लेकर आओ जो एक जगह पर बैठती है और झुंड के साथ बैठती है। हालेलुया, जो एक मत रहती है, जो एक पास्टर की बात सुनती है। पास्टर सभी प्रभु के दास है, लेकिन इसी कंफ्यूजन में कहीं शैतान तो अपना काम नहीं कर रहा ना। देखिए मैं बताता हूं, एक आदमी मानता है सभी तो प्रभु का दास है। हालेलुया ना, एक आदमी सभी को मानता है कि सभी प्रभु का दास है, लेकिन आपने कुछ सीखा अब तक? आपने तो सभी को प्रभु का दास माना, कुछ सीखा? हालेलुया, कुछ नहीं सीखा। मालूम है क्यों? क्योंकि सब प्रभु का दास है, लेकिन आप प्रभु का बेटा नहीं है। हालेलुया, सब प्रभु का दास है, लेकिन आप प्रभु का शिष्य नहीं है। हालेलुया, इसीलिए बैठना सीखना, उस जगह का वफादार होना। अगर आपका शारीरिक पिता का आप इतना आदर करते हो कि वो आपको धक्के मार मार के निकाल देता है, तो भी आप उस घर को छोड़कर नहीं जाते, तो भी आपको आत्मिक पिता का दुगना आदर करना चाहिए। हालेलुया, फिट करो अपने आप को परमेश्वर के दास के साथ, फिट करो उस जगह पर जहां पर आपको परमेश्वर का दास आपको वचन दे रहा है, उस जगह पर फिट पहले हो जाओ। हालेलुया, पहले फिट होना सीखो। हालेलुया, अगर आप फिट होना नहीं सीखोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, कुछ भी नहीं घुसेगा, कुछ तरक्की नहीं होगा, कुछ भी ऊंचाइयों पर आप नहीं जाएंगे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जिस जगह पर हो वहां पर भी आप वाचा में नहीं हो, हाँ, और परमेश्वर में भी आप वाचा में नहीं हो। परमेश्वर में वाचा में बढ़ने के लिए तो सीखना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर के साथ भी वाचा में नहीं हो, और जिस जगह पे आप जा रहे हो उससे भी आपका कोई वाचा नहीं है। हालेलुया, कि हाँ आप चिंता मत करो, मैं आपका शिष्य। हालेलुया, वहां भी कोई वाचा नहीं। विश्वासी भी सोच रहा है वो नहीं बनाएगा तो दूसरा पास्टर को बुलाएंगे, ये कोई वाचा है? ये कोई वाचा नहीं है। हालेलुया, जब वाचा में नहीं रहेंगे, आप एक चीज हमसे मांग सकते हैं, लेकिन जब आप हमारा घर का सदस्य रहेंगे तो सारा चीज आपका है जो मेरे घर में है। हालेलुया, आपको मांगने से हम दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि सारा चीज हम आपको दे देंगे। हालेलुया, समझ रहे ना? अगर एक आदमी से आपको मांगने से कुछ कुछ चीजें मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसका घर का सारा चीज आपका है, लेकिन अगर आप उसका घर का सदस्य हैं तो किसी भी चीज का हाथ लगा सकते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हालेलुया, इसी तरह परमेश्वर का वाचा होता है कि अगर आप परमेश्वर की वाचा में चलते हैं, उसके अधीन में चलते हैं, उसके नियमों को मानकर उसको अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु की सारी चीजें आपकी होती हैं। हालेलुया, प्रभु के सारे आशीर्वाद आपके पास होते हैं। लोग बोलते तो हैं कि बीमार पड़ो तो यीशु मसीह का पास चलो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह का पास चलो, यीशु के नाम से प्रार्थना हो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि अगर हम यीशु मसीह का सदस्य ही बन जाए, उसका फैमिली मेंबर बन जाए, उसका बेटा बेटी बन जाए, तो उसका जो चंगाई है मेरे पास सदा के लिए रहेगा। हालेलुया, हम बीमार पड़ेंगे क्यों नहीं, चंगाई मेरे पीछे आएगा, हमको चंगाई के पास नहीं जाना। हालेलुया, आशीष मेरे पीछे आएगा, भलाई मेरे पीछे आएगा, खुशखबरी मेरे पीछे आएगा, हमको नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके घर का सदस्य हैं। और प्रभु अपनी रोटी को, एक जगह पर एक स्त्री ने विश्वास किया, बोला प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, निकाल दे। लेकिन प्रभु ने क्या बोला पता है? मैं अपने बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो जो स्त्री थी वो दूसरी जाति की थी। यीशु मसीह यहूदियों के लिए पहले आया था। हालेलुया, जब यीशु मसीह ने सुना उसकी बेटी दुष्ट आत्मा में है, परेशान है, फिर भी यीशु ने ये बात कही। आप बोलते हो कि यीशु मसीह कितना प्रेमी है, कितना प्रेमी है। वो इतना प्रेमी है कि आप पाप करते जाओ, क्षमा करते जाएगा। हालेलुया, क्या इतना प्रेमी है? इतना ही प्रेमी था तो उस औरत को जिसने बोला मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है प्रभु, तो निकाल दे, ठीक कर दे, तो उसको क्या जवाब देता प्रभु पता है? मैं अपने बेटे का रोटी कुत्तों को नहीं देता। कुत्ता बोलता है उसको, कुत्ता सीधा मायने में देखा जाए तो उसको कुत्ता बोलता है।
रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। आप बताइए कि यीशु मसीह कैसा स्वभाव का था। हम लोगों ने यीशु मसीह को इतना प्रेमी बना लिया है इसलिए ताकि हम पाप खुल के कर सके। हालेलुया। हम चर्च आपसे खुल के कर सके, दासों की बात खुल के ना मान सके। हालेलुया। इतना प्रेमी इसलिए शैतान ने आपके अंदर में यीशु को बना दिया कि इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है कि पास्टर से ज्यादा प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। भाई बहनों, पास्टर को जितना प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा उतना ही प्रेम कर रहा है, और पास्टर जितना प्रेम आपको कर रहा है उतना ही प्यार परमेश्वर भी आपको करता है। हालेलुया। ये दोनों एक ही है, क्योंकि वचन एक ही है। हालेलुया। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का ही वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे इतना प्यार तो नहीं करेगा कि आप आज्ञाओं को तोड़ते जाएं, वचन को तोड़ते जाएं, पाप करते ही जाएं, गली गली घूमते ही जाएं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते जाएं, जबकि उसके पास आपके लाइफ के लिए योजना है और आप उसको जानबूझ के बर्बाद करें। नहीं, हम किसी का अधीन में नहीं रहेंगे, नहीं हम किसी का जगह में नहीं रहेंगे, नहीं हम सब जगह जाएंगे। आप अपना लाइफ को अगर इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो एक बात याद रख लो, आपका शत्रु आदमी को बनने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद ही आपका शत्रु बना हुआ है, खुद आपका शत्रु बना हुआ। हालेलुया। पर किसी आदमी को जरूरत नहीं है कि वो आपका शत्रु बने, परमेश्वर खुद आपका शत्रु बनाया अगर आप ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और है, अपना दिमाग लगा लगा के उसमें आप पता नहीं क्या मिलावट कर रहे हैं। हालेलुया। इतना प्रेमी मत समझो परमेश्वर को कि आप चर्च न जाओ और तकलीफ में हो तो भी वो सुनेगा, इस आशा से आप आ जाते हो, वो ठीक कर देता, ठीक है, लेकिन इतना प्रेमी नहीं है कि वो न्याय करना भूल जाए आपके बुरे कामों पर। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि एक वक्त में प्यार और नफरत दोनों करता है। आपने आदम हवा से जब पाप किया आदम हवा ने, तो एक तरफ क्रोध किया, निकाल दिया उनको, लेकिन दूसरी तरफ प्यार किया, चमड़े का वस्त्र दे दिया। लेकिन उस प्यार से उसको क्या लाभ हुआ? सिर्फ वस्त्र मिला, पिता का साया मिला। हालेलुया। उस प्यार से, उस चमड़े का वस्त्र देने से क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि परमेश्वर देखो, आदम हवा ने पाप किया लेकिन देखो कितना प्यार करता है ना। यही साबित हो रहा है ना कि वहां पे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र पहना दिया। इसका मतलब क्या? प्रभु प्यार है तभी तो पहना दिया ना। लेकिन उसको मत देखो, आप पहचानो कि वो प्यार से आदम हवा का कुछ लाभ हुआ? खाली कपड़े नंगा पर ढाक लिया, लेकिन क्या उसको पिता मिल जाएगा? हालेलुया। जो नाता उसने तोड़ा वो मिल जाएगा? नहीं। परमेश्वर ऐसा अगर आपके साथ कर रहा है तो वो आपको ढांक रहा है, लेकिन वो क्रोध तो करके रहेगा, पापों की सजा दे के रहेगा, दंड दे के रहेगा। हमेशा परमेश्वर को हल्का में मत लो, इतना भी हल्का में मत लो कि आप ही परमेश्वर बन जाओ अपने। हालेलुया। अपने आप को अपने ही चलाओ, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो आपका जिंदगी गुजर जाएगा पूरा, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, जिंदगी गुजर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सर झुकाना सीखो। हालेलुया। नम्र बनना सीखो, बना जाता है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने का आदत कभी नहीं होता, मास्टर लोग से बहुत डरता है, लेकिन जब आदत बनता है तो झुकना सीखता है। वही बच्चा टीचर के सामने बैठना सीखता है, मार खाना भी सीखता है, डांट खाना भी सीखता है, पढ़ना भी सीखता है और आगे बढ़ना भी सीखता है। कैसे सीखता है? क्योंकि आज्ञाकारिता जो है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपके अंदर में जो आएगी, वो आज्ञाकारिता ऐसे नहीं आएगी। हालेलुया। वचन बताऊंगा लेकिन आप इन बातों को सोचो। हालेलुया। आज्ञाकारिता ऐसे नहीं आएगी कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इस पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूं, चर्च बहुत दूर है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो मुझे पास्टर पूछता है चर्च के लिए पता है तो क्या बोलता है? परमेश्वर जब चाहेगा ना तो ठीक चर्च आ जाएंगे। हालेलुया। हम ठीक चर्च आ जाएंगे। आज्ञाकारिता परमेश्वर आपको गोद में उठा के मनवाएगा ऐसा नहीं। आप तो ठीक वैसा ही बात बोल रहे कि रेस में आप दौड़ेंगे तो परमेश्वर को बोले परमेश्वर आप मेरे लिए दौड़ के इनाम जीत के हमको दे दीजिए। हालेलुया। ये तो ठीक ऐसे ही बोल रहे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर आप इस रेस में दौड़िए और इनाम जीत के मेरे को दे दिया, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता एक चुनाव है, ऑटोमेटिक कोई मशीन काम करने वाला है नहीं, जो आपको प्रार्थना करने वाला बना दे, जो आपको उपवास करने वाला बना दे।
आप परमेश्वर दया करेगा तो आपको छुएगा, मदद करेगा, लेकिन ये फाइट आपको ही लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये चुनाव है, चॉइस है। अगर आप इसको नहीं चुनेंगे कि मैं चर्च जाऊंगा, तो आप चर्च नहीं जा पाओगे, आप बैठे रहोगे, परमेश्वर कभी नहीं आएगा आपके पास। हालेलुया। आप बैठे रहोगे। हालेलुया। आप बोलोगे परमेश्वर मैं भी तेरी सुंदर आराधना करने वाला बन जाऊं। बैठे बैठे बोलते रहिए, कोई नहीं आने वाला, कोई हिलाने वाला नहीं कि करो आराधना। क्योंकि आराधना करना, आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर को प्यार करना, ये एक इच्छा है, ये एक चुनाव है। अगर आप चुनेंगे कि परमेश्वर की तरफ जाएंगे तो आप चलेंगे, अगर आप दूसरा कुछ चुनेंगे तो दूसरा कुछ जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग